हेलो फ्रेंड्स। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग। आज सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। साल का पहला दिन है और हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 आईसीएसई का चैप्टर। उसका नाम है प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, डिटेल वाइज इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चालू करते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर, प्रेशर इन फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये प्रेशर इन फ्लूइड इस चीज को समझने से पहले एक चीज और समझते हैं कि कुछ बेसिक टर्म है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, तो समझ में आएगा, आपको बढ़िया लगेगा। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि ये थ्रस्ट क्या होता है। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक सरफेस के ऊपर रखता हूं, मान लो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक सरफेस के ऊपर रखता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा हर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। भाई देखो, ये फोर्स अगर मैं इसको, ये फोर्स इधर भी अप्लाई कर सकता है, अगर मैं इसको ऐसे करूं इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सरफेस के ऊपर रखते हैं तो वो हर जगह फोर्स को अप्लाई कर सकता है। बट एग्जैक्टली थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही है, बट वो फोर्स, वो एक ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा नॉर्मल पे लगता है। अब नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। कैसा फोर्स एक्सर्ट होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सरफेस पर रखूं और जो वो फोर्स हो परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा, कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्ट 90 डिग्री पे नीचे लगेगा, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट। मतलब द फोर्स विच एक्टिंग towards normal या फिर which acts perpendicular on a surface is known as thrust। आई होप ये पार्ट समझ में आया होगा कि थ्रस्ट एग्जैक्टली है क्या। अब नॉर्मली फोर्स को तो हम लोग कहते हैं कि पुश और पुल, या फिर क्वांटिटी which tends to change shape, size और motion of an object। बट अगर कोई आपसे पूछेगा कि थ्रस्ट क्या है, तो बोलना इट इज अ फोर्स which acted perpendicular on a surface is known as thrust। अब देखो, थ्रस्ट तुम्हारा फोर्स ही है। थ्रस्ट क्या है तुम्हारा? फोर्स ही है। अब जब फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी? डाइन। एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? डाइन। इधर तक समझ में आ रहा है? चल, अब थोड़ा सा इस चैप्टर में आगे जाएंगे। थ्रस्ट के बाद हम समझेंगे प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट के बाद हमको क्या समझना है? प्रेशर। तो चलो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं, आप लोग ने कई जगहों पर सुना भी होगा, समझा भी होगा। मान लो कि आप कोई बीच पे जाते हो। जब आप बीच पे खड़े रहते हो तब आपने एक चीज को महसूस किया है कि जो आप जब ऐसे खड़े रहोगे तो आपके पैर ना धीरे धीरे ऐसे नीचे जाते रहते हैं, ऐसे धंसते जाते हैं उस रेतों में। बट अगर आप उसी पे जाकर लेट जाओ, एकदम ऐसे आराम से लेट जाओ, तब क्या आपकी शरीर नीचे जाती है? नहीं जाती है। एक और तरीके से समझो कि जो तुम्हारे ये
ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स के जो टायर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े बनाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े। इतने बड़े क्यों बनाए जाते हैं? अब सिंपल सी बात होगी कि भाई ट्रक के ऊपर इतना भारी भारी सामान रखा जाता है, तो कहीं से उस पे मतलब ज्यादा अगर फोर्स लग गया नीचे तो कहीं वो गिर ना जाए या फिर डैमेज ना हो जाए, इसलिए उसके टायर्स को बड़ा बनाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट तुम्हारे उस बीच वाले एग्जाम्पल पे भी होता है। तो समझो कि अगर मैं बीच पे खड़ा हूं, ये मैं हूं, ठीक है, जब बीच पे मैं खड़ा रहता हूं, देखो ये मैं खड़ा हूं, यहाँ मेरे दोनों पैर हैं, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, और जब मैं बीच पे लेट जाता हूं, देखो मैंने बीच पे लेट गया, अब मैं यहाँ पर बीच पे लेटा हुआ हूं, यहाँ पर मैं बीच पे खड़ा हूं, बीच बीच समंदर के किनारे वाली पार्ट जो होती है। अब देखो यहाँ पर मेरे पैर जमीन के नीचे धंसते जा रहे हैं और यहाँ पर मेरी शरीर नीचे नहीं जा रही है। अब मेरी शरीर यहाँ पर नीचे क्यों नहीं जा रही है? मैं देखूंगा यहाँ पर जब मैं खड़ा हूं तो यहाँ पर एरिया बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है, और अगर मैं यहां देखूंगा तो यहां पर एरिया बहुत ही ज्यादा क्या है, बड़ा है। और यही कुछ हमको प्रेशर बताता है। प्रेशर बताता है कि थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट एरिया। क्या होता है प्रेशर का मतलब? थ्रस्ट एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। अब क्या बता रहा है ये? थ्रस्ट एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। अब देखो थ्रस्ट कहां लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। कैसा लगता है थ्रस्ट? परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं इसके कंपैरिजन में बताऊं, देखो यहां पर एरिया कम है, यहां पर एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। बात को समझना, यहां पर एरिया क्या है, कम, यहां पर एरिया क्या है, ज्यादा। अब अगर मैं प्रेशर की बात करूं, जो तुम्हारा प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एरिया के। इसको कंडीशन ए मान लो और इसको कंडीशन बी मान लो। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के। अब बताओ, एरिया यहां कम है और यहां पर एरिया ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा कहां लग रहा होगा? कहां लग रहा होगा प्रेशर ज्यादा? यहां पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा कि यहां पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा? इनवर्सली का रिलेशन मतलब अगर इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा, इसको बढ़ा दोगे तो ये कम हो जाएगा। तो मुझे जरा बताओ कि यहां प्रेशर ज्यादा लगेगा, यहां पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया क्या है, कम, और अगर एरिया कम तो वहां पर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कुछ समझ में आ रहा है बात? वापस समझो, क्या कहता है प्रेशर? थ्रस्ट एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट वो फोर्स होता है जो डायरेक्टली नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर सीधा नीचे लगता है, एक पर यूनिट एरिया पे लगेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। किसी भी अगर जगह पर प्रेशर कम है, अगर किसी भी जगह पे प्रेशर कम है और वहां पे किसी भी जगह पे अगर एरिया कम है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना? चल, अब थोड़ी सी अगर हम आगे बात करें, थोड़े टर्म्स में बात कर लेते हैं, सिंबल्स के वाइज बात कर लेते हैं, क्या होता है, इसकी यूनिट क्या है, सब चीजों को देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। तो देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या फिर इसको थ्रस्ट कह सकते हो, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं यहां से प्रेशर के फॉर्मूला की बात करूं तो प्रेशर का फॉर्मूला बनता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया की बात हो रही है, तो यूनिट की बात करूं तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। क्या है इसकी एसआई यूनिट? पास्कल। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये होगा, प्रेशर को कह देंगे 1 पास्कल। फोर्स क्या होगा? फोर्स किस में मेजर होगी? न्यूटन में, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 न्यूटन। और एरिया किस में मेजर होगा? 1 मीटर स्क्वायर।
तो ये हो गई तुम्हारी 1 पास्कल की डेफिनेशन। तुम यहां से बता सकते हो 1 पास्कल का कि 1 पास्कल इज डिफाइंड एज द 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन द 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। क्या बोल सकते हो 1 पास्कल को कि 1 पास्कल इज डिफाइंड एज 1 न्यूटन फोर्स या फिर 1 न्यूटन थ्रस्ट एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन दी 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है? देखो बड़ी आसान सी बात है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी आसान सी बात है, तुमको तुम्हारे बुक्स में भी इस चीज को पता चल जाएगा। मेरा मेन मोटिव है आपको बस अच्छे से समझाना, अच्छे से बताना और अच्छे से ये चीज दिखाना कि प्रेशर एग्जैक्टली सिर्फ होता क्या है और इसकी यूनिट, इसका फॉर्मूला आता कहाँ से है, क्या है, बस उसको समझो अच्छे से। एक बार अगर तुम समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई कॉन्सेप्ट बड़ी बात नहीं होगी, बड़े आसानी से तुम इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, बस समझो। और जो भी कुछ डाउट है तुमको कमेंट सेक्शन में पूछो, बताऊंगा, टेंशन मत लो उसका, ठीक है। आई होप इधर तक की बात समझ में आई होगी, बहुत ही आसान। चलो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसके ऊपर, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। समझो कि एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मान लो एक, समझो एक ऑब्जेक्ट है और ये एक टेबल है, ठीक है। एक टेबल के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को रखा है, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने का न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इसका एरिया कितना है, 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर नहीं रखते हैं, कुछ 0.5 मीटर स्क्वायर का एरिया है इसका, ठीक है। 0.5 मीटर स्क्वायर का एरिया है। आप मुझे बताइए कि इसका प्रेशर कितना होगा। अभी हमने प्रेशर का फॉर्मूला देखा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलो अब हम लोग करके देखते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, कितना दिया है फोर्स, कितना दिया है फोर्स, 200 न्यूटन का फोर्स दिया है। एरिया कितना है 0.5, ये कितना हो जाएगा, इसको 2000 कर दो, ये कितना हो गया 5 हो गया। कितना आ गया प्रेशर 400 पास्कल का। कितना आ गया प्रेशर इसका 400 पास्कल। सबके आंसर्स यही आए। देखो जिसके आंसर्स ये नहीं आए तरीका देख लो, कुछ नहीं किया हमने, केवल हमारे पास फोर्स और एरिया गिवन था, हमने पुट किया, सॉल्व किया, हमारे पास इसका आंसर आ गया। घबराने की कोई बात नहीं है, और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से देखते हैं। तो चलो आए हो, पहला वाला क्वेश्चन हो गया होगा सबका सॉल्व, अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लंबे चौड़े पर थोड़े डिफिकल्ट नहीं होते, बड़े आसान होते हैं। बस कंसेप्ट समझ में आया ना भाई, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, भरोसा रखो, टैलेंट एकेडमी में भरोसा रखो, सब हो जाएगा। अब देखो लिखना क्या है, अ बॉय वेइंग 60 kgf। अब कई बच्चे समझेंगे kgf क्या होता है। देखो ये ग्रेविटेशनल यूनिट होती है थ्रस्ट की, किलोग्राम फोर्स कहा जाता है इसे, ठीक है। kgf का मतलब क्या होगा, किलोग्राम फोर्स। वो kgf मत समझना, सलाम रॉकी भाई, ऐसे कुछ नहीं, सलाम रॉकी भाई उधर थिएटर में, यहाँ पर kgf क्या होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट है। तो लिखा है बॉय वेइंग 60 kgf is wearing shoes with a heel of area of cross section 20 centimeter square while a girl weighing
45 kgf. She is wearing sandals with a heel of area of cross section 1.5 centimeter square. Compare the pressure exerted on the ground by their heels when they stand on the heel of 1 foot. तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले बॉय का प्रेशर निकाल लो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉय ना, तो बॉय कितना फोर्स लगा रहा है, चलो बॉय ने जो फोर्स लगाया उसके फोर्स को F1 मानता हूं 60 kgf, ठीक, और कितने के एरिया पे लगाया A1, उसको मानते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसका प्रेशर काउंट कर लेते हैं, इसका प्रेशर को हम कहेंगे P1। अब इसका अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूंगा, फॉर्मूला तो पता है ना प्रेशर का, क्या था प्रेशर का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो फोर्स कितना है 60, एरिया कितना है 20, क्या आंसर आएगा 3 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला प्रेशर आ गया। अब वही मुझे किसका प्रेशर निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गर्ल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गर्ल ना, गर्ल की हील कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसके लिए फोर्स F2 मानते हैं उसके फोर्स को। तो F2 फोर्स कितना लग रहा है उसके ऊपर 45 kgf, 45 kgf का फोर्स एक्सर्ट कर रही है। कितने के एरिया पे एक्सर्ट कर रही है जरा बताओ, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई इसका अगर मैं प्रेशर P2 निकालूं तो 45 अपॉन 1.5, क्या आंसर बनेगा इसका, कुछ इसको अगर मैंने कर दिया तो ये 450 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा, कुछ आएगा 30 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है सब लोग, नहीं दिख रहा होगा ना शायद, इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ ना, थोड़ा आराम से आप लोगों के लिए यहाँ लिखता हूँ। इधर तक का दिख रहा है, इधर तक का दिख रहा होगा ना, चलो तो मैं हाँ यहाँ पर अगर मैं करूँ, सो P2 इज इक्वल्स टू 450 बटे 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे पास P1 आ गया, P2 आ गया, बोला क्या, कंपेयर द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय देयर हील्स व्हेन दे स्टैंड ऑन द हील ऑफ 1 फुट ना। तो तुम्हें कंपेयर करना है, कंपेयर क्या करोगे, कंपैरिजन में तुम डालोगे यहाँ पर P2 बाय P1, दोनों प्रेशर को आप क्या कर दोगे, कंपेयर कर दोगे। अब P2 कितना आया तुम्हारा 30 आया, P1 कितना आया तुम्हारा 3 आया, क्या रेशियो बन जाएगा इसका 10/1 का। अगर मैं लिखूं सो P2 इज 10 क्या हो जाएगा P1, मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गर्ल इज 10 टाइम मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉय। मतलब जो लड़की ने जो हील पहना था उससे जो प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा था वो 10 गुना किसके प्रेशर से ज्यादा था, जब वो बॉय सैंडल पहन के प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। समझ पा रहे हैं? देखो वही मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन सिर्फ ऐसे बड़े बड़े हैं, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। हमने क्या ही किया है भाई, प्रेशर का फॉर्मूला निकाला, एक का प्रेशर बताया, वही प्रेशर का फॉर्मूला लगाया, दूसरे का प्रेशर बताया, फिर हम दोनों ने बस उनको क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, और हमको उनका क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। समझ में आ रहा है ये चीज? चलो अब आगे करते हैं। तो आओ देखो, अभी आप लोगों ने समझ लिया कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिए, उसके यूनिट्स देख लिए, न्यूमेरिकल्स देख लिए। अभी ये समझते हैं कि ये प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या है। तो इस चीज को समझने से पहले ये समझो कि फ्लूइड होता क्या है। अब कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सके, समथिंग विच कैन फ्लो, आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो अब इन तीनों में से फ्लो क्या होता है, इन तीनों में से बह क्या सकता है। अगर मैं पानी की बात करूं, मैं गैस की बात करूं, मतलब मैं लिक्विड और गैस की बात करूं, तो वो चीज क्या करती है, फ्लो करती है, और उसी चीज को हम लोग फ्लूइड कहते हैं कि एनीथिंग विच कैन फ्लो। तो फ्लूइड में 2 चीज आ जाती है, कौन कौन आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा और कौन आ जाएगा,
गैस आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा और क्या आ जाएगा, गैस आ जाएगा। अब समझो, अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर इन फ्लूइड। क्या बात कर रहे हैं हम, प्रेशर इन फ्लूइड। अब अगर मैं प्रेशर इन फ्लूइड की बात करूं तो बेसिक चीज, मैं यहां पर दो चीज बनाता हूं। समझो कि ये एक बॉटल है। देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इस चीज पे मुझे थोड़ा जज मत करना, बात तो मुझे पता है मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है। ये मेरा एक बॉटल है, अब मान लेना कोई भी बॉटल है, बट बॉटल है, ठीक है। और ये क्या है, एक टेबल है, ठीक है। मैं फिर जम गई पूरी की पूरी, टेबल आ गया, बॉटल आ गया, बट हम उस चीज की तरफ नहीं जाएंगे, वो चीज सबको बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। हम अपने पॉइंट पे रहेंगे, हमको पॉइंट पे रहना है। मान लो मैंने इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब आप किसी भी सरफेस के ऊपर रखते हो तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है, प्रेशर। देखो ये प्रेशर यहाँ पे भी एक्सर्ट कर रहा होगा, इधर भी कर रहा होगा, ऐसे भी कर रहा होगा, बट हमने पता अभी थोड़े टाइम पहले ही क्या पढ़ा था, थ्रस्ट। तो ये अपना थ्रस्ट कहाँ एक्सर्ट करेगा, सीधा परपेंडिकुलर। नॉर्मली थ्रस्ट कहाँ लगती थी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, पाइथागोरस कहाँ लगती थी, सीधा 90 डिग्री पे नीचे। तो मतलब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब आप किसी भी सरफेस पर रखते हो तो परपेंडिकुलरली क्या करती है, एक पॉइंट पे अपना सारा का सारा फोर्स एक्सर्ट करती है। अब मान लो कि इस बॉटल में क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इस बॉटल में, क्या भरा है इस बॉटल में, पानी। क्या भरा है इस बॉटल में, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस बॉटल में कहीं से भी होल करूं, समझो मैंने यहां से होल किया, 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 क्या पानी सिर्फ यहां से निकलेगा, क्या पानी सिर्फ यहां से निकलेगा, नहीं यार, पानी तो हर जगह से निकलेगा ना, पानी तो हर जगह से निकलेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को एक बॉटल के अंदर या फिर एक कंटेनर के अंदर भर के रखते हैं तो वो उस कंटेनर के वॉल पे हर एक डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में क्या एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। इट मीन्स व्हेन वी केप्ट अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इट एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब वो उस वॉल के हर एक पार्ट पर क्या एक्सर्ट करता रहेगा, प्रेशर एक्सर्ट करता रहेगा। आई होप ये पार्ट समझ में आ रहा होगा और लिक्विड प्रेशर समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे का पार्ट देखते हैं। देखो मैं डेफिनेशन इसमें नहीं लिखा रहा हूं, बट मैं डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स डाल दूंगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स देख लेना, उसमें सारे डेफिनेशन एकदम अच्छे से दिए हैं जो आपको पढ़ना लिखना रहता है। हमारा मेन मोटिव क्या है, इसमें कंसेप्ट समझाना बहुत अच्छे से। अब आगे का टॉपिक क्या है, थोड़ा आगे का टॉपिक देखते हैं। चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इन अ कॉलम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन। अब देखो कई बच्चों को इसी में डाउट होता है, एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है P इज इक्वल टू H रो G। अब ये फॉर्मूला कोई ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। अगर आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छा रहेगा, किसी और को भी समझा सकते हो, इतना इजी फॉर्मूला है। तो समझो मान लो कि मैंने एक बड़ा सा कंटेनर है और पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी से भरा हुआ है। अब इतना समझ के चलो कि इसके अंदर मैंने एक इमेजिनरी कंटेनर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, इमेजिनरी कंटेनर, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल इमेजिनरी कंटेनर है। इसका कुछ नाम रख देते हैं हम लोग, PQRS, ठीक है, अच्छे से नाम PQRS, ठीक है। ऐसे एक इमेजिनरी कंटेनर है इसके अंदर, मैंने इसमें, अब हमको बताना क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन अ कॉलम, मतलब जब मैंने इसको इस
पानी के अंदर, मतलब इस कंटेनर, इस पूरे के पूरे टैंकर के अंदर डाल दिया, तब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है, इस पे लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है, ये चीज हमको इस फॉर्मूला से पता चलती है। अब देखो इसमें ये H का मतलब क्या होगा, हाइट, इस रो का मतलब क्या होगा, डेंसिटी, और इस G का मतलब आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू, इस G का मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमको प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आता कहां से। मान लो कि मैंने इसको इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर अंदर डाल दिया, ठीक है, इस लिक्विड के कंटेनर, इस भरे हुए बड़े से एक कंटेनर के अंदर पानी भर के मैंने इस ऑब्जेक्ट को मैंने इसके अंदर डाल दिया, जिसके ऊपर लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा इस थोड़ा अच्छे समझो। अब देखो जैसे कि तुम देख सकते हो कि ये इसके अंदर गया है, तो यहाँ का पार्ट का कुछ एरिया होगा इसके पास, ठीक है, इसकी भी कुछ हाइट होगी, भाई नीचे तक गया है तो कुछ हाइट तक ये नीचे गया होगा। अब ये जिस लिक्विड के अंदर गया है उस लिक्विड की भी अपनी क्या होगी, एक डेंसिटी होगी, क्या होगी उसकी अपनी एक डेंसिटी होगी। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना, देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम जो होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इस, अब थोड़ी सिंपल सी बात, एक सॉलिड का ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको किसी भी एक सरफेस के ऊपर रखते हो तो उसका प्रेशर किस पे डिपेंड होगा, भाई जितना उसके ऊपर वेट लग रहा होगा तो वही होता है कि वेट एक्सर्टेड बाय, वेट एक्सर्ट, ये ऑब्जेक्ट पानी में जाने के बाद नीचे कितना वेट होगा उस पे डिपेंड करेगा। अब अगर मैं वेट की बात करूं, आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। सबको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू ग्रेविटी। अब देखो मैं इस मास को, अगर मैं कई हद तक देखूंगा, मुझे इस मास को क्या करना है, कैसे भी चेंज करना है। तो अगर इस मास को मुझे किसमें चेंज करना है, यहां पर मुझे डेंसिटी लानी है, और डेंसिटी का भी फॉर्मूला आपको पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। अब जरा यहां से देखो, मैं यहां से क्या मास का फॉर्मूला निकाल सकता हूं, मास का फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या हो जाएगा मास का फॉर्मूला, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब थोड़ा ध्यान से समझना, बस समझ चलो। देखो हम वेट को फोर्स ही कहते हैं, वेट क्या होता है तुम्हारा, फोर्स ही होता है। तो अगर मैं यहां से फोर्स का फॉर्मूला निकालूं तो मैं फोर्स का फॉर्मूला क्या कर लूंगा, m इंटू जी लिखूंगा। अब m क्या मैं बन गया, मेरा m बन गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। क्या बन गया, फोर्स मतलब उसका वेट, उसके वेट का फॉर्मूला भी क्या बन गया है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो ध्यान से समझो, वेट मैंने क्या बोला कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम किस पे डिपेंड करेगा, उसके वेट के ऊपर, ठीक है, जब वो नीचे जाएगा। अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। अब मास को मुझे हटाना किससे है, डेंसिटी से हटाना है, क्योंकि भाई उसकी भी एक डेंसिटी है ना, लिक्विड की डेंसिटी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इधर तक समझा। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम में मुझे मास को रिप्लेस करना है, मुझे मास की वैल्यू चाहिए यहां से, तो मैंने डेंसिटी इंटू क्या कर दी, वॉल्यूम कर दी, और मैंने उस चीज को यहां पे रखा। अब एक चीज को समझो, देखो तुमको पता है कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू हाइट, पता है ना, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। मैं यहां पे रखता हूं, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी। क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू हाइट। अब तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम का मतलब सिर्फ एरिया इंटू हाइट ही होता है। आप लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया जाएगा। आई होप थोड़ा सा स्पेस कम हो गया होगा, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बाद में और लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक। देखो इधर तक चीज हमारा प्रूफ हुआ है, ठीक है। अब देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया। क्या पढ़ा था हमने प्रेशर को, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या निकाला हमने, एरिया इंटू हाइट इंटू, अब डेंसिटी की जगह मैं रो यूज करता हूं,
यहां पर मैं G यूज करूंगा और अपॉन क्या रखेंगे A से A कटा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H रो G। क्या हम यही चीज प्रूफ करने के लिए लगे पड़े थे? क्या हम यही चीज प्रूफ करने के लिए लगे पड़े थे? आपने देखा मैंने क्या किया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम किसके बराबर होगा, उसके वेट के बराबर होगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी होता है। मैंने m को रिप्लेस किया, m का फॉर्मूला लगाया, m के फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे रखा, वॉल्यूम को मैंने तोड़ा, एरिया इंटू हाइट। इसी चीज को मैंने प्रेशर के फॉर्मूले में फोर्स की जगह पे रखा, एरिया नीचे था A से A कटा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया H रो G। आई होप ये चीज तुमको समझ में आ रहा होगा। इस लेक्चर में सारी चीजें तो कवर नहीं हो पाएंगी, इसका लेक्चर 2 आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि टोटल प्रेशर क्या होता है। एक लिक्विड कॉलम में अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, हम फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे कि लिक्विड कॉलम में कि प्रेशर कैसे चेंज होता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे और इस फॉर्मूला पे बेस कई सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।